हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट के जो चैप्टर की सीरीज है उसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसी डिवाइस है जिसकी वजह से हम लोग हमारे बहुत सारे अप्लायंस जो है चला पाते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारे घरों में देखें या कहीं पे भी देखें, तो ट्रांसफार्मर के यूज के बिना वो पॉसिबल नहीं होती। तो देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है यूज्ड फॉर चेंजिंग अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। आपको एसी करंट को या एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना है तो वो हम लोग किसकी मदद से करते हैं? ट्रांसफार्मर की मदद से करते हैं। इसका यूज जो है अगर हम लोग देखें तो जो जहाँ पे ये पावर जनरेटर होते हैं, जहाँ पे बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहां से इसको वोल्टेज को अप करके और भेजा जाता है एक ग्रिड पे। वहां ग्रिड पे वोल्टेज को फिर से कम किया जाता है और कम करके फिर हमारे घरों में भेजा जाता है, क्योंकि हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो आता है नियरली 240 वोल्ट के करीब इंडिया में। ठीक है। और अगर हम लोग देखें जहाँ पे पावर जनरेटर होते हैं तो वहाँ पे केवी में जो किलो वोल्ट में जो वोल्टेज होता है वो जनरेट होता है, उसको वहाँ से यहाँ पे भेजा जाता है ग्रिड पे, और ग्रिड के बाद में हमारे घरों में वोल्टेज को कम किया जाता है। ठीक है। तो ये किस बेस पे होता है, इसका अगर हम लोग प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या बनेगा? प्रिंसिपल बनेगा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन एक फिनोमिनॉन है जिसके थ्रू यहाँ पे वोल्टेज को कम किया जाता है या वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, दोनों हमारे लिए काम के होते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन अगर हम लोग समझें तो देखिए, अगर आपके पास एक कंडक्टर है, एक कॉइल है, इसमें हमने करंट फ्लो किया आई, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक और कंडक्टर हम लोग यहाँ पे रखें, तो इस ये जो कंडक्टर है इसमें कोई भी ईएमएफ नहीं कनेक्ट करें और यहाँ पे हम लोग एक अमीटर कनेक्ट कर दें, तो हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, तो इस सर्किट में भी करंट जो है वो डेवलप हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। और ये किस फिनोमिनॉन पे बेस्ड है? देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये चेंज होगा। करंट की वैल्यू आपने देखी होगी कि इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ये भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे करंट डिक्रीज होगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी यहाँ से क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो फ्लक्स में क्या हो रहा है यहाँ पे? चेंज। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं डी फाई बाय डी टी। और हम लोगों ने पढ़ा था फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि फ्लक्स में जब कभी चेंज होगा वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो एक ईएमएफ इस सर्किट में भी इंड्यूस होता है और एक ईएमएफ इस सर्किट में भी इंड्यूस होता है, क्योंकि हम लोगों का ये जो सर्किट होता है ये आउटपुट मिलता है हम लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा और वो मिलेगा हम लोगों को इंड्यूस्ड करंट के फॉर्म में, या फिर यहाँ पे एक होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि अगर एक कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो दूसरी कॉइल जो कि उसी फ्लक्स से लिंक है उसके भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और फलस्वरूप यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इस सर्किट में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल। आपको सीधा सीधा सा एक लाइन लिखनी है, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समझाना पड़ा क्योंकि हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर इसके लिए एक डेरिवेशन होगा, ईएमएफ का कंपैरिजन करेंगे हम लोग, इसलिए। तो ट्रांसफार्मर जैसा कि अभी हमने बात करी है कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कितने काम हो गए? दो काम हो गए। तो ट्रांसफार्मर भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप, जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, तो ये जो है डायग्राम ये स्टेप अप का है और ये स्टेप डाउन का है। मतलब कि अगर आपको वोल्टेज कम करना है तो इस टाइप के स्ट्रक्चर वाला आप लोगों को एक ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। और स्टेप अप मतलब आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको इंक्रीज करना है। मतलब यहाँ पे कम वैल्यू आ देंगे इनपुट में और आउटपुट में हमको ज्यादा चाहिए, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर वाला आप लोगों को एक ट्रांसफार्मर चाहिएगा। तो दोनों की अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये सॉफ्ट आयरन का बनाया हुआ होता है।
सॉफ्ट आयरन का क्यों होता है उसका भी एक रीजन है, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है और इसको पतली पतली पट्टियों के रूप में बनाया जाता है, मतलब बहुत पतली सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, उस एक के ऊपर फिर दूसरी रखी जाती है, फिर तीसरी रखी जाती है, फिर चौथी रखी जाती है, लगभग इतनी मोटाई का बनाया होता है। अगर आपने किसान टॉर्च देखी हो तो किसान टॉर्च में पहले जो आती थी, आजकल तो सारी चाइनीज आती है ना, पहले जो आती थी उसमें एक इतना बड़ा एलिमीटर आता था, वो एलिमीटर भी एक तरीके का क्या था, ट्रांसफार्मर ही था। तो यहाँ पे जो हम लोग ये दो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या है देखिए, इस वाली कॉइल को बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल और ये होती है प्राइमरी कॉइल। तो अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं तो ये ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस करेगा और यहाँ पे आउटपुट में हमको ज्यादा अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट मिलेगा। तो स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाना, ये वाले इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे पावर स्टेशन लगे हुए रहते हैं, क्योंकि जो वहां पे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है उसको वोल्टेज बढ़ा के और फिर ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर जो है ये एप्लीकेबल होता है एसी के लिए, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के लिए काम होता है। डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट जो पोटेंशियल होता है उसके लिए ये काम का नहीं है। ये फिनोमिनॉन सिर्फ एसी के लिए एप्लीकेबल है, स्टेप अप और स्टेप डाउन की। यहाँ पे देखें स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन में अगर हम लोग इसको देखें इस कॉइल को, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो लिए हैं वो कम लिए हैं, ठीक है। तो इससे जो फ्लक्स बनेगा वो यहाँ पे लिंक होगा और यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम है मतलब कि यहाँ पे कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जहां यहाँ पे जितना आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं उसका कम यहाँ पे जनरेट होगा और हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये है स्टेप अप और स्टेप डाउन, दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उसका रीजन है यहाँ पे प्राइमरी कॉइल होती है, इस प्राइमरी कॉइल पे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इनपुट में देते हैं, ठीक है। ये हमेशा एसी ही होगा यहाँ पे इनपुट में। यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल रहती है, सेकेंडरी कॉइल जो है वो से अलग ही सर्किट होता है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है सेकेंडरी कॉइल के टर्मिनल पे और इन दोनों टर्मिनल्स पे हम लोगों को आउटपुट करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो हम लोगों को मिल जाता है। तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग, थ्योरी के बारे में और इनकी वर्किंग के बारे में हम लोग एक आइडियल ट्रांसफार्मर की। देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उन ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस होता है, वो एनर्जी लॉस 4 टाइप्स का होता है। और अगर हम लोग एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे जो ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल हम लोगों ने लिए, ब्लैक कलर के जो वायर दिख रहे हैं, इनका रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग नेग्लिजिबल अज्यूम करते हैं। हिस्टीरियस लॉस, इसकी भी बात करेंगे अगले वीडियो में, हिस्टीरियस लॉस भी जो होता है यहाँ पे उसको भी हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। और अगला देखिए, अगर मान लीजिए आइडियल ट्रांसफार्मर या जो भी ट्रांसफार्मर है वो अगर वेल डिजाइंड है और उसकी कैपेसिटी भी हाई है तो वहां पे जो एनर्जी लॉस होगा वो कम से कम कितना होगा, 1% होगा, मतलब कि एक आइडियल केस बन चुका है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉमन या एक्यूरेसी से नहीं बनते, उनमें एनर्जी लॉस ज्यादा होता है, लेकिन अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसमें एनर्जी लॉस कितना होगा, 1% का होगा। चलिए यहाँ पे जो हम लोगों ने ऐसी इनपुट अप्लाई किया है उसको हम लोग या तो लिख सकते हैं v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आप इसको e भी मेंशन कर सकते हैं, किसी किसी बुक में नोटेशन अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये अज्यूम किया है कि प्राइमरी कॉइल जो है उसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 0 है, मतलब ये एक तरीके से प्योर इंडक्टर है, कॉइल बनी हुई है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडक्टर कहेंगे। अब प्योर इंडक्टर है तो प्योर इंडक्टर में हम लोग जानते हैं कि जो करंट है और जो पोटेंशियल होगा उनमें जो है फेज डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। और इन दोनों में जो फेज डिफरेंस होता है वो फेज डिफरेंस कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। मतलब इस तरीके से अगर हम लोग एक डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे हम लोगों को फेसर डायग्राम अगर आप लोगों को याद है तो वो इस तरीके का होगा इंडक्टर के लिए, एल यहाँ पे आ जाएगा वी एल और यहाँ पे आ जाएगा वी आर, ठीक है। तो इनमें जो एंगल है वो कितना डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का। या फिर यहाँ पे हम लोग करंट ले लेते हैं इस डायरेक्ट फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। तो अगर हम लोग प्राइमरी कॉइल में देखें पावर एवरेज पावर डिसिपेटेड कितना हुआ है, वो अगर देखें कि यहाँ पे पावर लॉस कितना हो रहा है, तो ये वैल्यू तो मैं एज इट इज रख देता हूँ, यहाँ पे कॉस के प्लेस पे मैं 90 डिग्री रख देता हूँ, ठीक है। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब एवरेज पावर कंजप्शन या डिसिपेट यहाँ पे कितना हो रहा है, 0 हो रहा है।
चलिए, अब हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पे ऐसी इनपुट अप्लाई किया तो हम लोग इनपुट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो है इन कॉइल्स में, इन इंडक्टर्स में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बनना और कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट इंक्रीज होगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, मतलब मोर होगा। और जब ये यहाँ पे करंट की वैल्यू जैसे मैग्नीट्यूड उसका कम होगा, ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है ये भी क्या हो जाएगी, कोलैप्स होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, फ्लक्स में चेंज हो गया, मतलब कि डी फाई बाय हम लोगों को क्या मिला, डी टी मिला। और जब भी डी फाई बाय डी टी मिलेगा तो यहाँ पे एक क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये प्राइमरी कॉइल में भी होगा और सेकेंडरी कॉइल में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और उसके कारण जो पोटेंशियल इसमें डेवलप हुआ है उसको हम लोग नाम दे देते हैं ईपी। और यहाँ पे जो ये फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको हम लोग नाम दे देते हैं ई एस, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों को कंसीडर करना पड़ता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं प्राइमरी कॉइल में, तो उसको हम लोग कह देते हैं एनपी। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको हम लोग बोल देते हैं एन एस, ओके। अब हमारे पास एक रिलेशन मिलता है इनमें, इन दोनों में। एक चीज का ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उतना ही पोटेंशियल होगा इसमें, और यहाँ पे जितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उतना ही यहाँ पे भी क्या होगा, पोटेंशियल होगा। अब हम लोग देखते हैं ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स में रिलेशन। तो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोगों को यहाँ पे भी एक इंड्यूस ईएमएफ मिला, यहाँ पे भी एक इंड्यूस ईएमएफ मिला है। और जो रिलेशन हमारे पास आ रहा है वो इस टाइप से आ रहा है कि डी फाई बाई डी टी, मतलब फ्लक्स में यहाँ पे दोनों जगह चेंज है, और फ्लक्स में चेंज होने के कारण इस कॉइल में जो ईएमएफ बनता है वो बनता है ईपी बाय एनपी, और वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, जितना यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई एस अपॉन में एन एस, ठीक है। तो अब ये फेराडे लॉ वाली बात भूल जाते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम लोगों ने दोनों प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ है उसको हम लोगों ने कंपेयर कर लिया है। अब अगर हम लोग सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ देखें या पोटेंशियल देखें सेकेंडरी कॉइल का, तो हम लोग इसको यहाँ से ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास रिलेशन बनेगा ई एस इक्वल्स टू एन एस ई पी ओवर एन पी। अब यहां से आपको कंक्लूजन निकालना है। देखिए ये है पोटेंशियल इन सेकेंडरी कॉइल, आउटपुट में आपको कितना पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एन एस पे डिपेंड करता है। एन एस मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होगा तो आउटपुट में पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, मतलब कि स्टेप अप हो जाएगा इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के कंपैरिजन में। अब अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे देखें कि कम है, ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कम होगा तो ईएमएफ या ईएमएफ की वजह से जो ये पोटेंशियल है, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी हम लोगों को क्या मिलेगा, कम मिलेगा। पोटेंशियल कम मिलना मतलब कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। इसीलिए इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, स्टेप डाउन रखते हैं। अब ये जो रिलेशन हम लोग 10 लेके आए हैं, ये रिलेशन जो है वो 3 अज्यूप्शन पे बेस्ड है, ठीक है। पहला वाला ये कि प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो स्मॉल है। दूसरा ये कि सेकेंडरी कॉइल में जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वो भी क्या है, स्मॉल है। और तीसरा फैक्ट, ये तीसरी अज्यूप्शन ये है कि यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनता और कोलैप्स होता है ना, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज, जिसको हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज जो है वो भी क्या है, नेग्लिजिबल है। इन 3 केसेस में हम लोग इस रिलेशन को मानते हैं या ये रिलेशन होल्ड करता है। तो ये जो है ये एक रिलेशन है जो कि हम लोग हमको देता है आउटपुट पोटेंशियल, और वो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम लोग, आउटपुट या सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसके अकॉर्डिंग। चलो, तो अब हम लोगों ने ये माना है कि यहाँ पे जो पावर लॉस है वो 0 है या नेग्लिजिबल है। तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि इनपुट पावर को अगर हम लोग देखें और आउटपुट पावर को देखें तो बोथ विल बी इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब कि हम लोग इनपुट पावर मीन्स क्या, पोटेंशियल और करंट जो है उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे I और मैं लिख देता हूँ E, ये E जो है ये यहाँ का
पोटेंशियल है तो मैं ईपी लिख देता हूं, और ये करंट है इनपुट सर्किट में इसलिए आईपी लिख देता हूं, और आउटपुट में ये हो जाएंगे आई एस और ई एस, क्योंकि उसको हम लोग सेकेंडरी बोल रहे हैं। यहां से अगर हम लोग करंट और इनकी वैल्यू देखें तो हम लोग यहां से फाइंड कर लेते हैं इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आई एस, ये टर्म जो है इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं, आई पी ई पी ई एस। इस तरीके से हम लोग सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो हम लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपके पास एक रिलेशन भी मिलता है। रिलेशन क्या मिलता है, मैं अगर इसको चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ ई पी, इसको इसके अपॉन में लेके आ गया ई एस, तो ये एन पी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एन पी ओवर क्या आ जाएगा, एन एस। मतलब कि मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आई पी मल्टीप्लाई में इसके प्लेस पे आ जाएगा एन पी बाय एन एस, और इक्वल में आ जाएगा आई एस। तो देखिए ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग दो रिलेशन लेके आए हैं, एक ये लेके आए हैं हम लोग आउटपुट पोटेंशियल के लिए, और ये लेके आए हैं हम लोग आउटपुट करंट के लिए। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें स्टेप अप की, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं और प्राइमरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। हम लोग सिर्फ एक चीज को पकड़ते हैं कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज्यादा है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज्यादा है, मतलब कि ये पोटेंशियल जो है, ये आउटपुट पोटेंशियल हमको क्या मिलने वाला है, ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं इसके लिए, करंट के लिए। ये तो हमने आउटपुट पोटेंशियल देखा, आउटपुट करंट देखें तो क्या कि देखिए यहाँ पे एन एस मतलब कि नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है, तो ज्यादा है, मतलब कि ये नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, और इससे अगर हम लोग इस क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। मतलब कि ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं हम लोग कि ये जो करंट आ रहा है आउटपुट, वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। वोल्टेज बढ़ गया लेकिन करंट क्या हो गया, कम हो गया। मतलब कि अगर आप एक चीज को गेन करते हैं तो दूसरी चीज में आपको क्या मिलता है, लॉस मिलता है। अभी हम लोगों ने बात करी थी स्टेप अप की, तो स्टेप अप में वोल्टेज ज्यादा होता है तो करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन यही बात अगर हम लोग स्टेप डाउन की बात करेंगे ना, तो स्टेप डाउन में क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा। मतलब कि वहां पे वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज कम होगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस टाइप का रिलेशन वहां पे भी मिल सकता है। मिल सकता है क्या, मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को वहां पे कंपेयर करना है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो क्या होते हैं, सेकेंडरी कॉइल में कम होते हैं। ये कम है मतलब कि वोल्टेज कम है, यहाँ पे ये कम है मतलब कि इस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है एनएस और आईपी में, आईएस में, और यहाँ पे जो ईएस और एनएस में जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये कम तो ये कम, लेकिन यहाँ पे इनवर्स चलेगा, एनएस की वैल्यू ज्यादा तो आईएस की वैल्यू कम। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें अगर पहली बार देख रहे हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर दें क्योंकि और भी वीडियोस आने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉस, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस को एक्सेस करें तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, रीजनेबल प्राइस है। हम लोग स्कूलों में बड़ी बड़ी फीस भरते हैं, कोचिंग पे भरते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को समझ में नहीं आता है, फिर हम लोगों को यूट्यूब पे आना पड़ता है। तो यहाँ पे एक जो स्मॉल अमाउंट है वो आप पे करके आप हमारे चैनल की वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।